मेरा नाम रामचंद्र उपाध्याय है। रामचंद्र जी, आप कब से आ रहे हैं? मैं 92 में आया था मुंबई और यहीं पे आया। पिताजी पहले से झोपड़ा खरीद के रखे थे और यहीं से आए और यहीं पे रह गए हम लोग। ठीक है, अभी आप बताइए यहाँ क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अब झोपड़पट्टी में साहब दिक्कतें अनेक आती हैं, कोई एक दिक्कत तो होती नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि बिल्डिंग में रहें, फ्लैट में रहें, हमारे बच्चे डेवलपमेंट करें, हम लोग आगे बढ़ें, सुख सुविधा सबको चाहिए। पर कई बार ऐसा संयोग बना बिल्डिंग बनने का, पर बन नहीं पाता है। अब फिर से शुरुआत स्टार्ट हुई है बिल्डिंग बनने का, क्या सुने अब आप? अभी फिर सुने हैं कि अडानी इसको पूरा ले लिए हैं अपने अंडर में डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं। और ये पहली बार विरोध नहीं हुआ है, कई बार विरोध हुआ। जब जब इसके डेवलपमेंट की चर्चा होती है तब तब कोई ना कोई पार्टी आकर के खड़ी होती है और हमको 200 का एरिया नहीं 250 का चाहिए। 250 डेवलपमेंट का एरिया का जब एक्सेप्ट करते हैं बिल्डर तो हमको 300 चाहिए। 300 का एक्सेप्ट करते हैं बिल्डर लोग तो उनको 350 चाहिए। कुल मिला के पार्टी का ये है एजेंडा कि ये डेवलपमेंट नहीं हो, झोपड़पट्टी जैसे बनी है ऐसे लाइफ टाइम हम लोग इसमें पड़े रहें। इसके डेवलपमेंट में ये रुकावटें ये लोग डालते हैं। अच्छा, तो फिर से नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे साहब। हम तो ये चाहते हैं कि इसका कुछ विकास हो, हम लोग भी कुछ आगे बढ़ें, झोपड़पट्टी का नाम हटे यहाँ से। जब से आए हैं तब से झोपड़पट्टी में ही रह रहे हैं, कम से कम नाम तो बदले इसका, कुछ हम भी बदलें, कुछ एरिया बदले, कुछ लोग बदलें। इससे हम लोगों की बहुत तकलीफ़ें हैं। अगर सरकार जिस मौजूदा सरकार की जो ये सोच है डेवलपमेंट की अगर कर सके तो बहुत अच्छा है। क्या करते हैं आप? हमारा काम है पंडिताई का, पूजा पाठ का। भालचंद्र तिवारी। तिवारी जी, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हम लोग बहुत पुराने, कम से कम ये समझ लीजिए कि 85 से रह रहे हैं। ठीक है, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र इस समय 58 ईयर्स चल रही है। डेवलपमेंट के बारे में क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट तो चाहते ही है, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं नहीं हैं पब्लिक को, लेटरिन की, बाथरूम की या कचरे की जो ये नालियाँ ब्लॉक रहती हैं, अगर ये सब बिल्डिंग बन जाएगी तो ये सारी ये सुविधाएँ दूर हो जाएंगी। इस बीच कुछ लोग चाह रहे हैं नहीं बने, क्या तो बने, जो क्या? लोग नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास पेपर नहीं है, इलीगल रूप से रह रहे हैं, अपात्र हैं, तो वो लोग तो चाहेंगे कि नहीं टूटे, और फिर मोर्चा निकाल रहे हैं। मोर्चा निकाल रहे हैं। अब मोर्चा निकालने से तो उसका समाधान नहीं होगा ना, ये तो डेवलपमेंट में जाना चाहिए। ठीक है, जो मोर्चा निकाल रहे हैं ये लोग कुछ पार्टी से belong हाँ, करते कुछ हैं? पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक है ये सब, क्योंकि राजनीतिक जो है वो तो एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ जो होते हैं वो कुछ न कुछ तो ऐसा करते रहते हैं। ये तो मैं सन 85 से देख के आ रहा हूँ। किसी आम आदमी से आपको पता चला है कि मोर्चे का समर्थन करना है? नहीं, आम आदमी कोई नहीं चाहता। जो यहाँ के रहवासी हैं और जो पात्र हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये इसमें किसी प्रकार का मोर्चा निकले या कोई रुकावट हो। धन्यवाद दादा. तुमचं नाव काय आहे आणि तुम्ही इथे कधीपासून राहिला आहे आणि विकास होणार आहे किती वेळा ऐकला? माझं नाव संतोष गंगाजी चाळके. मी 78 पासून इथे राहतोय आणि आत्तापर्यंत भरपूर वेळा विकास होणार असे प्रचार झालेला आहे, परंतु काय विकास होत नाही. पॉलिटिकल्स लोक फक्त इलेक्शनच्या दरम्यान येऊन धारावीमध्ये फिरतात आणि धारावीच्या लोकांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करतात, फक्त वोटिंग करतात. आणि धारावीचा विकास आज भरपूर वर्षापासून मी ऐकत आलो, जवळजवळ 80 सालापासून मी हे ऐकत आलो धारावीचा विकास होणार आहे, परंतु विकास काय होत नाही. फक्त इलेक्शनच्या दरम्यान हे लोक येऊन हे करतात आणि तिथेच राहतो. आणि धारावीत जो उद्याचा मोर्चा निघणार आहे ह्या मोर्चाच्या मी पूर्णपणे विरोधात आहे, कारण हा मोर्चा उद्या नाहीच झाला पाहिजे आणि कोणी या मोर्चाला सपोर्ट केलं नाही पाहिजे. धारावीचा विकास हवा असेल तर ह्या मोर्चामध्ये सहभागी होणं चुकीचं आहे. आपका पूरा नाम बताइए, आप कहाँ रहती हैं? मेरा नाम आरिफा बानो हसन खान है. मैं धारावी में 90 फीट में रहती हूँ. मैं यहाँ 30-35 साल से रहती हूँ. मैं 20-15 साल से सुन रही हूँ क्या धारावी डेवलप होएगा, बिल्डिंग बनेगा. फिर इस बारे में आपने फिर से आप सुन रही हैं डेवलप होने वाला है, क्या सुना है आपने अब तक? बिल्डिंग बनेगा सुन रही हूँ, तो बनना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बिल्डिंग बनना चाहिए, धारावी भी अच्छी होनी चाहिए. इसी बीच में कल एक मोर्चा होने वाला है, आपने क्या सुना है उसके बारे में? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है. मेरा तो सब डॉक्यूमेंट सब सही है, तो अगर मुझे कुछ रहेगा तो मैं कर सकती हूँ, नहीं तो मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें. उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है. ठीक, थैंक
तो मैम ये धारावी बचाओ आंदोलन का आज जाहिर सभा है, 1 मार्च को बुलाया गया है। इसका विरोध करने की धारावी का रीडेवलपमेंट जो हो रहा है वो बराबर तरीके से नहीं हो रहा है। लोगों को फेंका जाएगा मुलुंड में, सॉल्ट पैंट के लैंड पे। धारावीकरों को धारावी के अंदर ही घर नहीं दिया जाएगा, उनको घर देना चाहिए। 500 स्क्वायर फीट का घर देना चाहिए। 350 स्क्वायर फीट का घर जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया वो कम है। सर्वे नहीं होने वाला है। बिजनेसेस को बहुत ही अफेक्ट पड़ने वाला है, उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका विचार इसके बारे में? देखिए, धारावी बचाओ आंदोलन जो भी ये आंदोलन उनके चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, इसमें कोई तथ्य दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अभी सो के जागे हुए हैं। जब ये टेंडर अक्टूबर 2022 में आया था, उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे? ये इतने पढ़े लिखे सारे लोग हैं, तो इन्होंने टेंडर पढ़ना चाहिए था और तभी ऑब्जेक्शंस लेने चाहिए थे, तभी सरकार का ध्यान इन्होंने अपनी ओर लेना चाहिए था और बताना चाहिए था, या फिर लिखित में सारी चीजें देनी चाहिए थी। तब क्यों नहीं इन लोग ने किया? अब जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं या फिर मोदी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये टेंडर को बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने लाने जा रही है, तब इनको सारी चीजें याद आ रही है। तो जब वक्त था तब आपने कुछ किया नहीं। जब अभी प्रोजेक्ट चालू हो गया है और टेंडर एलोकेट हो चुका है, अदानी जी को ये टेंडर मिला हुआ है, तो ये एक अच्छे नोट पे होना है। हम सभी को मालूम है कि ये टेंडर एक सोशल प्रोजेक्ट करके ही अदानी जी करने वाले हैं। इसके पूरे डॉक्यूमेंटेशंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इजी प्रोजेक्ट। यहाँ पे लाखों घर है और ये प्रोजेक्ट अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो इट्स गोइंग टू बी अ केस स्टडी फॉर द वर्ल्ड, जो ये सीख सकते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। और अदानी जी का तो मैं अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने ये डेयरिंग की है कि धारावी का ये प्रोजेक्ट लिया हुआ है, और जब सब पॉजिटिव एनर्जीज एक साथ मिलके आती है तब ऐसा कोई प्रोजेक्ट जाके बनता है। रहा प्रश्न कि धारावी बचाओ आंदोलन कह रहे कि हमको 500 स्क्वायर फीट के घर चाहिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मांग सिर्फ ये आंदोलन जो करने वाले लोग हैं इनकी है। ये गिने चुने जो लोग हैं इनको ज्यादा चाहिए, इनके कुछ एजेंडा अलग से होंगे। लेकिन जब हम जैसे लोग हम धारावी की जनता के साथ बात करते हैं तो धारावी में हमने देखा है कि लोग 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 200 छोटे छोटे घरों में रहते हैं और सालों साल रह रहे हैं। बड़े बड़े उनकी फैमिलीज रहती है, उसी में कोई बाहर जाता है तब कोई सोता है। ऐसी सिचुएशन में वो लोग रह रहे हैं जहाँ दोपहर के 12 बजे भी हमको टॉर्च लगा के घूमना पड़ता है। इतनी वो डार्क गलियां होती है, यू कैन नॉट टॉक। आप चलते चलते आप गटर में गिर जाते हो। मैं खुद गिर गई हूँ काफी वक्त। तो हम ऐसे कैसे लोगों को भी रहने देंगे जब मोदी सरकार पूरे देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है? तो आज लोगों में कॉन्फिडेंस है कि अगर मोदी जी गरीब लोगों के लिए घर दे रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, हम चांद की बातें कर रहे थे, हम चांद पे पहुंच गए, तो क्या हम धारावी प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे? क्या उनकी खुशी हमारी खुशी नहीं है? मोदी जी इतने संवेदनशील है, देवेंद्र जी इतने संवेदनशील है। हमारी सरकार थी जो 2017 में धारावी का ये टेंडर हमने चालू कर दिया, तो देवेंद्र जी इतने सेंसिटिव थे कि उनको भी ये महसूस हो रहा था कि वहां पे रहने वाली जो जनता है उनकी तकलीफ जल्द से जल्द दूर करनी चाहिए। और जब केंद्र और राज्य सरकार का एक ही एजेंडा है कि लोगों को छत मिलना चाहिए, लोगों को अच्छा घर मिलना चाहिए, तो यही सोच लेके ये टेंडर पे काम किया गया है। और हमें उम्मीद है कि ये टेंडर जब रोल आउट हुआ और अदानी जी को ये मिला है तो ये ड्रीम कंप्लीट होगा। ठीक है। सपने नहीं, हकीकत बोलते हैं हम, तो प्रैक्टिकल भी हम करके दिखाते हैं। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये लाखों लोगों की उम्मीदें हैं, ये लाखों लोगों के आशीर्वाद है, ये हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अगर 500 स्क्वायर फीट लोग मांग रहे हैं या आंदोलक मांग रहे हैं, तो जो गरीब 100 स्क्वायर फीट के घर के नीचे रह रहा है, घर में रह रहा है, उसको 350 घर में जाने की उम्मीद है। और ये सपना जो वो देखते आ रहे, ये सालों साल देखते आए, ना कांग्रेस वाले इसको पूरा कर पाए, या अगर कर पाए तो ये मोदी सरकार ही कर पाएगी।
और इनको अच्छे घर में जाएंगे तो इनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। बिल्डिंग में जाएंगे तो घर में पानी मिलेगा, शौचालय मिलेगा, बच्चों को अच्छा रहने के लिए मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा। उनके भी सपने हैं, वो भी अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, तो हमको भी जाना है। तो 70% या आप 80% आप धारावी को अगर आप जाके पूछते हो कि क्या आपको बिल्डिंग में जाना है, आपको बड़े घर में जाना है, तो वो बोलते हैं हमको पहले घर दे दो। ये 500, 350 ये जो आंदोलक है इनको करने दो, लेकिन हमको अगर आप बिल्डिंग बना के देते तो हम पहले वहां पे शिफ्टिंग कर देंगे, हमको घर चाहिए। तो आंदोलक जितना भी बोले वो गिने चुने लोग हैं, लेकिन आप मैक्सिमम अगर परसेंटेज ऑफ धारावी देखेंगे तो ये 100% उनको घर चाहिए। सेकेंडली जो डंपिंग यार्ड का विषय है, मुलुंड डंपिंग में लोगों को भेजने वाले हैं, फेंकने वाले, ये ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ऐसे धारावी के लोगों को क्या वो कचरा है क्या, उनको वहां पे फेंकेंगे? हमारे लिए तो वो इंसान है। जिनको सोचना होगा धारावी के बारे में कचरा, उन्होंने 40 साल में सत्ता होते हुए धारावी का क्या हाल बना के रखा वो दुनिया ने देखा है। तो हमारे लिए वो पहले इंसान है। तो हम इंसान को और एक भारतीय नागरिक होने के कारण हम उनको अच्छी सुविधा देने वाले। मुलुंड का जो जगह है वो मुझे लगता है कि अदानी एंड टीम इवेल्युएट कर रही है MMR की जगह, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल हो गया है। ये लोग ऐसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि आज उठा के इनको कल मुलुंड में डाला जाएगा, लेकिन वो फिक्स ही नहीं हुआ है। तो क्या उसके बारे में बात करना है? उसके बारे में सिर्फ टटोल रहे हैं, हर जगह टटोलेंगे ना। लाख लोगों को अगर हमको MMR में घर देने हैं तो उसके लिए मल्टीपल जगह देखनी पड़ेंगी।